माय चैनल मिनी एंड अवी। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मेरी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। मुझे 1st मंथ में वोमिटिंग थी, 2nd मंथ में मुझे, और ये जो मेरा अभी 3rd मंथ था इसमें भी मेरी वोमिटिंग सेम ही थी, रुकी नहीं थी। मैं मेडिसिन ले रही थी साथ साथ, लेकिन उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। बट वो मेरी वोमिटिंग कंटिन्यू थी, तो उसको हम साइड में रखते हैं। 3rd मंथ के रूटीन चेकअप के लिए मैं अपने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा वेट चेक किया, वेट मेरा ठीक था, हल्का सा गेन हुआ था, ज़्यादा नहीं, वोमिटिंग की वजह से नहीं हो रहा था गेन। और जो मेरा बीपी है वो भी एकदम नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वहाँ पे लिखा कि 3रे महीने में पहला अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपको पहला अल्ट्रासाउंड करा के मुझे रिपोर्ट्स दिखानी है। तो हम लोग घर पे आ गए। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग, उस टाइम कोविड चल रहा था, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि कहाँ पे कराएं, कुछ कोई अच्छी लैब मिल जाए तो वहाँ पे करा लेते हैं, ताकि मैं भी सेफ़ रहूँ, मेरा होने वाला बच्चा भी सेफ़ रहे, कोविड ना हो जाए। तो फिर हम लोगों ने सर्च किया गूगल पे, तो हमें एक अच्छी सी लैब मिल गई, हमारे घर के पास में ही थी। फिर हम वहाँ पे गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो वहाँ पे क्या था कि पहले जब अल्ट्रासाउंड कराते थे तो हस्बैंड भी देख सकता था या फिर मदर इन लॉ, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ पे किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं कर रहे थे। सिर्फ जो पेशेंट है, जिसको अल्ट्रासाउंड कराना है, वही अंदर जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे, वो नहीं देख सकते। तो मेरा डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कर दिया और सिर्फ मुझे दिखाया, मुझे बताया था अल्ट्रासाउंड में, सिर्फ मुझे दिखाया था, और मैं अल्ट्रासाउंड करा के मैं घर पे आ गई। मैंने मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड कराया और आफ्टरनून तक मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं नहीं गई थी और सिर्फ मेरे हस्बैंड गए थे, सिर्फ रिपोर्ट्स दिखानी थी, तो मेरा क्या काम था। तो मेरे हस्बैंड चले गए रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, वहाँ पर रिपोर्ट्स दिखाए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट्स एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स टू गॉड कि मेरी रिपोर्ट्स एकदम सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये जब 3 मंथ्स मेरे होने वाले थे, मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी एकदम सही थी, तो एकदम सही समय था, ये अच्छा समय था मेरी गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर करने का। एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव्स हैं और जो चाचा जी, ताई जी वगैरह हैं, वो सब हमारे साथ में ही रहते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही रहते हैं, पास में ही रहते हैं सब, किसी को पता नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ ने सोचा कि ये गुड न्यूज़ क्यों ना सबके साथ शेयर की जाए, तो उन्होंने सबके साथ एक स्वीट्स के साथ, मिठाई के डब्बे के साथ सबके साथ ये न्यूज़ शेयर कर दी। एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव्स थे वो हमेशा खाने पे बुलाते ही रहते हैं, मतलब हम सबका ऐसा है कि कभी हम किसी को खाने पे बुला रहे हैं, कभी कोई हमें खाने पे बुला रहा है, आपस में खाना पीना हमारा चलता ही रहता है। लेकिन मैं उस टाइम जाना बिल्कुल अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे बहुत वोमिटिंग हो रही थी। मुझे क्या होता था, खाना देख के उसकी जो स्मेल होती थी, वो स्मेल इतनी ज़्यादा चढ़ती थी कि मेरे से मतलब रुका नहीं जाता था, मुझे एकदम से वोमिटिंग हो जाती थी। तो मैं खाना, मतलब जाना, खाने के लिए जाना अवॉइड ही करती थी, क्योंकि मैं जाऊँ और सब वहाँ पे खाना खा रहे हैं, सडनली मुझे वोमिटिंग हो जाए तो सबका फेस मतलब ऐसा ना हो, मैं खाना खा रहे हैं, उसने वोमिटिंग कर दी। इसी वजह से मैं अवॉइड करती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरी पूरी फैमिली खाने पे गई हुई थी, बिल्कुल पास में ही रहते हैं चाची जी वहाँ पे, और मैं अकेली थी घर में। मैं अपना आराम से म्यूज़िक सुन रही थी। मुझे सडनली मेरे पेट के निचले हिस्से में, थोड़ा यूट्रस के पास में और निचले हिस्से में मुझे दर्द होने लगा। मुझे लगा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा था, दर्द हो रहा था, फिर बंद हो रहा था, फिर दर्द हो रहा था, फिर बंद हो रहा था। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, 1 गिलास, और मैं वॉक करने लगी। मुझे लगा कि शायद कुछ एसिडिटी या गैस ना हो रही हो, उसकी वजह से शायद हो रहा होगा। तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। मैं वॉक कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो सही नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि अगर आप फ्री हो गए तो आप जल्दी से आ जाओ घर पे, मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो घर पे आ गई, मेरी मदर इन लॉ भी घर पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो पेन था वो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी देख लेते हैं 1 घंटे, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। तो 1 घंटे मेरा पेन थैंकफुली कि ठीक हो गया, फिर नहीं हुआ। फिर मैं आराम से सो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी, फिर वही मैंने ब्रेकफास्ट में अपना एग लिया और मैंने फ्रूट सैलेड ये मैंने लिया। उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मुझे फिर से पेन स्टार्ट हो गया। ऐसे हो रहा था, फिर से बंद हो रहा था, हो रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट बेबी है, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और किसी और को भी पता नहीं है। तो फिर टेंशन हो जाती है कि कहीं कुछ हो ना जाए या बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बेटर है कि टेंशन लेने से अच्छा है कि आप चले जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको अच्छी एडवाइस देंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे। हम डॉक्टर के पास चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर डॉक्टर ने बताया कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या होता है, इस मंथ में जो बच्चे का साइज है वो इंक्रीज होता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, तो बच्चा अपनी जगह बनाता है, उस वजह से ये पेन होता है पेट के निचले हिस्से में। तो आप लोगों को भी कभी हो तो आप लोग घबराना मत,
इसीलिए पेन होता है क्योंकि बच्चे का साइज इंक्रीज होता है, वो अपनी जगह बनाता है। और ये जो पेन होता है ये होता है 15 से 20 सेकंड के लिए होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 15 से 20 सेकंड के लिए हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर आपको हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर रेस्ट करो। आप 1-2 घंटे रेस्ट कर सकते हो। और एक मेरी मदर इन लॉ ने भी एक चीज़ बताई कि जब आपको ऐसा दर्द हो तो आप क्या करो, बेड पे लेट जाओ और पीछे ना सर के नीचे तकिया मत लगाओ, ऐसे नॉर्मल लेटना है आपको। और अपने पैर के नीचे, अगर आपके पास पतले तकिया है तो 2 लगा लो, और मोटा है तो 1 लगा लो। पैर के नीचे, सर के नीचे मत लगाओ और स्ट्रेट लेट जाओ। उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। मैंने ये चीज़ की थी तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। डॉक्टर ने बताया कि इसमें क्या होता है, इस मंथ में जो बच्चे का साइज है वो एक लेमन जितना होता है, जितना नींबू होता है उतना होता है, और उसका जो वेट है वो 23 से 25 ग्राम के बीच में होता है। इस मंथ में बच्चे के ऑर्गन तेजी से बनने लगते हैं और उसके नेल्स भी बनने लगते हैं, छोटे छोटे हाथ पैर निकलना है, उसके नेल्स वगैरह ये सब बनने लगते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों को कभी भी जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। हमें क्या करना है, खाना हमें जैसे अगर हमें 3 चपाती की भूख है हम 2 ही खा सकते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं खाना है। और इसमें एक चीज़ और होती है, हमारी यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हमें बार बार फ्रिक्वेंटली हमें टॉयलेट आता है। और दूसरा भी क्या होता है, हमारी जो स्किन है, कभी कभी स्किन में भी प्रॉब्लम आती है। हमारी स्किन कभी कभी डार्क हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, जिसको कभी पिंपल नहीं हुए वो पिंपल्स भी हो जाते हैं। बट आपको उसमें कुछ यूज़ नहीं करना है, कभी आपको स्किन क्रीम यूज़ करने लगो, टैबलेट खाने लगो, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब आप बेबी डिलीवर करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फेस वैसे ही हो जाएगा, क्लीन, कुछ भी नहीं रहेगा आपके फेस पे। ये एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और बार बार आप कहीं बाहर भी नहीं आ सकते। मेरा देख लो, उस टाइम कोविड था तो कोई शॉप भी नहीं खुली थी। कभी कभार का 1-2 शॉप खुल जाती थी और मैं चली जाती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे बार बार टॉयलेट आता था, मुझे जाना पड़ता था। और आपको पता ही है, पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल भी सही नहीं होते, साफ़ नहीं होते, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो मैं अवॉइड ही करती थी कि मैं बाहर ना जाऊँ, जितना हो सके मैं घर में ही रहूँ। वॉक भी मैं फ्रेश एयर में घर के बाहर ही अपना गार्डन के पास में वॉक कर लेती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस टाइम पे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। और अगर आप कुछ वैसा काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप पोछे लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, या कुछ वजन उठाते हैं, तो अवॉइड करो कि ये सब चीज़ें आप ना करो। क्योंकि इसमें क्या होता है, मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 से 4 महीने तक आप ये सोचो कि आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहना है, आपको खाने पे ध्यान देना है, आपको पानी पीने पे ध्यान देना है। क्योंकि वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो आप ट्राई करो कि आप जितना पानी पी सकते हो, 7 से 8 गिलास दिन में, 2 से 3 लीटर पानी आप पियो ही पियो। कोकोनट वाटर पीना ही है आपको। जब भी आप बेबी कंसीव करते हो, आप प्रेग्नेंट होते हो, तो आप ट्राई करो कि आप अच्छे गाइनों से, एक अच्छे डॉक्टर से मिलो जो आपको एक सही चीज़ बताए, सही एडवाइस दे, ताकि माँ भी मतलब माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी एकदम स्वस्थ रहे, तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बिल्कुल वही फॉलो किया जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। उन्होंने मुझे एकदम सही चीज़ें बताई, सही गाइड किया, सही एडवाइस दी। तो वॉमिटिंग के अलावा मेरा एकदम सब कुछ सही था। मैं जो डॉक्टर ने मुझे बताया, जो डाइट खाने के लिए बताई, मैंने वही फॉलो की। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपकी ये मतलब डिपेंड करता है प्रेगनेंसी बॉडी टू बॉडी, वुमेन टू वुमेन, कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो वो आपको एक अच्छे डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपके बच्चे के लिए क्या सही है। क्योंकि हर माँ चाहती है हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, एकदम अच्छे से ग्रो करे, और साथ साथ माँ भी अच्छे से रहे। ठीक है, तो आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने बच्चे की हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। तो ये थी मेरी 3rd मंथ की जर्नी, जो 3rd मंथ में कॉम्प्लिकेशन हुआ और जो डॉक्टर ने मुझे बताया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।